कभी बाइबल पढ़ते हुए ऐसा लगा है कि कुछ नियम समय के साथ क्यों बदल जाते हैं? आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो इन सवालों का जवाब दे सकता है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रहस्योद्घाटन। चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ, तो ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। देखिए, उत्पत्ति में नूह को कहा गया कि वो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन फिर कई साल बाद लेवी व्यवस्था में मूसा को खाने पीने के बड़े सख्त नियम दिए गए। तो ऐसा क्यों है? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बाइबल में दिखने वाले इन विरोधाभासों को समझेंगे। फिर हम दो तरह की सच्चाइयों की बात करेंगे, एक जो समय के साथ बदलती है और दूसरी जो हमेशा एक जैसी रहती है। हम 10 आज्ञाओं को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और आखिर में ये सीखेंगे कि इन दोनों में फर्क कैसे करें। तो सबसे पहली चुनौती यही है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कई बार ऐसे निर्देश मिलते हैं जो अलग-अलग समय पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल इस विचार में छिपा है कि बाइबल में असल में दो अलग-अलग तरह के सत्य बताए गए हैं। अगर हम उन्हें पहचानना सीख लें तो ये सारे विरोधाभास सुलझ सकते हैं। यहाँ दो मुख्य आइडिया हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर रहस्योद्घाटन। इसको आप एक नदी की तरह सोच सकते हैं जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। ये वो नियम है जो एक खास दौर के लिए थे। और दूसरा है क्षैतिज रहस्योद्घाटन। ये एक पहाड़ की तरह है, एकदम स्थिर, अटल, जो हमेशा वैसा ही रहता है। तो चलिए पहले इस बहती नदी यानी ऊर्ध्वाधर रहस्योद्घाटन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आइए समझते हैं कि समय के साथ बदलने वाली इन सच्चाइयों के कुछ ठोस उदाहरण क्या-क्या हैं। जब हम बाइबल की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं तो कई चीजें बदलती हुई दिखती हैं। मामला सिर्फ खाने पीने के नियमों का नहीं है, बल्कि पशु बलि की प्रथा, सब्त का पालन और यहां तक कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, इन सब में भी समय के साथ बदलाव आए हैं। ये टाइमलाइन तो कमाल के है। जरा देखिए, एक ही विषय यानी खाना कैसे बदला। शुरुआत में उत्पत्ति 1:29 में आदम को सिर्फ पेड़ पौधे खाने को कहा गया। फिर उत्पत्ति 9:3 में नूह को सब कुछ खाने की इजाजत मिल गई। मूसा के समय लेवी व्यवस्था 11 में स्वच्छ और अस्वच्छ का नियम आ गया। और फिर 1 तीमुथियुस 4:4 में पौलुस कहते हैं कि अगर धन्यवाद के साथ खाया जाए तो सब कुछ अच्छा है। ये ऊर्ध्वाधर रहस्योद्घाटन का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सप्त का नियम एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। पुराने नियम की गिनती की पुस्तक अध्याय 15 में एक आदमी को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दी गई क्योंकि वो सप्त के दिन लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। सोचिए कितना सख्त नियम था। लेकिन नए नियम में कुलुस्सियों 2:16 में पौलुस साफ साफ लिखते हैं कि खाने पीने या सप्त के दिनों को लेकर कोई किसी का न्याय ना करे। ये कितना बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो अब नदी से हटकर पहाड़ की बात करते हैं। चलिए उन सच्चाइयों को देखते हैं जो स्थिर हैं, जो कभी नहीं बदलती। और इन हमेशा रहने वाली सच्चाइयों की नींव कहाँ है? वो है खुद परमेश्वर के स्वभाव में। मलाकी 3:6 में परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं यहोवा बदलता नहीं। ये एक लंगर की तरह है जो हमें बताता है कि कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। और इसी बात को इब्रानियों 13:8 और भी मजबूत करता है, जहां लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। यही स्थिरता, यही ठहराव क्षैतिज रहस्योद्घाटन का दिल है। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क को असल में टेस्ट करते हैं, और इसके लिए 10 आज्ञाओं से बेहतर केस स्टडी और क्या हो सकती है। आइए देखते हैं कि कौन सी आज्ञाएं ऊर्ध्वाधर हैं और कौन सी क्षैतिज। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि 10 में से 9 आज्ञाओं को नए नियम में भी दोहराया गया है, जैसे हत्या न करना या चोरी न करना, जिसका जिक्र रोमियो 13:9 में भी मिलता है। ये क्षैतिज हैं, मतलब हमेशा के लिए हैं। सिर्फ एक यानी सप्त का नियम अलग है। जैसा हमने कुलोसियों 2:16 में देखा, यह एक ऊर्ध्वाधर नियम था जो एक खास समय के लिए था। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। 10 में से 9 आज्ञाएं शाश्वत हैं। वो समय की सीमाओं से परे हैं, वो हमेशा के लिए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, जब हम बाइबल पढ़ें तो हम खुद कैसे पहचानें कि क्या बदल गया है और क्या हमेशा के लिए है? चलिए इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। तो हम खुद कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ 3 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, खुले मन से वचन को स्वीकार करें। दूसरा, हर दिन धर्म ग्रंथों को जांचें।
और तीसरा, जैसा 1 कोरिन्थियों 2:13 में लिखा है, आत्मिक बातों की तुलना आत्मिक बातों से करें, यानी किसी एक आयत को अलग से नहीं बल्कि पूरी बाइबल के संदर्भ में देखें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें प्रेरितों के काम 17:11 में मिलता है, जहां बिरिया के लोगों की तारीफ की गई है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सुनकर मान नहीं लेते थे, बल्कि वो हर दिन धर्मग्रंथों में खोज करते थे कि जो सिखाया जा रहा है वो सच है भी या नहीं। असली कुंजी यही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बस इतना है कि संदर्भ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें ये पहचानना होगा कि क्या शाश्वत है और क्या किसी खास समय के लिए था। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सी शाश्वत सच्चाइयां हैं जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं? और ये फ्रेमवर्क, ये नज़रिया हमारे बाइबल पढ़ने के तरीके को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचना वाकई में बहुत ज़रूरी है।